हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में खासकर बताया था पैराथायरॉयड ग्रंथि के विषय में। क्या बताया था? पैराथायरॉयड ग्रंथि के विषय में। आज उससे हम हट करके चलेंगे थाइमस ग्रंथि। क्या? तो थाइमस ग्रंथि दोस्तों, इस पर आज तक कोई सटीक जानकारी वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगा पाया। इसका अनुसंधान आज भी वर्तमान में चालू है, जिसके कारण इसके विषय में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह जो है एक वक्ष गुहा में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? तो वक्ष गुहा में। इसका मुख्य रूप से जो है, जो पता चला है वैज्ञानिकों को, इनका मानना है कि यह लिम्फ कोशिकाओं के निर्माण में क्या करती है? सहायता करती है। कहाँ सहायता करती है? तो यह लिम्फ कोशिकाओं में क्या करती है? सहायता करती है। खास करके यह अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कहा जाता है कि इसका जो है आज तक सटीक इसका निकला ही नहीं कि क्या कहा जाए क्या नहीं कहा जाए, क्योंकि इसका आज तक पूर्ण रूप से इसका पता नहीं लग पाया, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने इसे इतना तक ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ पता चला, जितना में इसको यह पता चल गया कि मुख्य रूप से इसका जो है लिम्फ कोशिकाओं में क्या होता है? इसका निर्माण में सहायता होती है। अब आता है पिनियल बॉडी। इनका भी अगर जो देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने जब सिद्ध किया, पता चला और इस पर परीक्षण किया चूहा के शरीर से। कहां से यह परीक्षा मुख्य रूप से ध्यान दिया? तो कारा के चूहा के शरीर में इसका प्रैक्टिस किया गया। यह एक छोटी सी ग्रंथि है। क्या? एक छोटी ग्रंथि है जो मस्तिष्क के कार्यस, क्या मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन, मस्तिष्क जो है ब्रेन में मुख्य रूप से कॉपर्स कैलोसम जो होता है, कॉपर्स कैलोसम के निकट पाई जाती है। ये मस्तिष्क में कहां पाया जाता है? पिनियल बॉडी। तो यह पाया जाता है कॉपर्स पिनियल के कैलोसम में पाया जाता है। यह मुख्य रूप से जो है जनन अंगों की क्रियाशीलता से संबंधित होती है। कहां से? जनन अंगों के क्रियाशीलता से संबंधित होती है। जो क्या होता है? हार्मोन का स्राव करती है। यह क्या करता है? हार्मोन का रिलीज करती है। यह जो है मेलाटोनिन का स्राव करती है। इसमें पाए जाने वाले हार्मोन जो है, आपसे पूछा गया कि बताए पिनियल बॉडी में क्या पाया जाता है? तो पिनियल बॉडी में मुख्य रूप से मेलाटोनिन क्या पाया जाता है? हार्मोन पाया जाता है। क्या? मेलाटोनिन इस स्राव करती है, जो क्या कर रहा है? हमारे त्वचा के रंग को प्रभावित करता है। कोई काला कोई गोरा, ये क्या डिपेंड करता है? कहीं ना कहीं तो मेलाटोनिन के कारण ही होता है। इसका परीक्षण मुख्य रूप से वैज्ञानिकों ने जब शुरू किया तो देखा कि यह क्या कि यह मुख्य रूप से जो है पक्काशय में, कहां पर? पक्काशय में। हमारे पास जो जठर अग्नि है, जठराग्नि, इस पर क्या करते? तरह तरह के बातें आती है। और जठराग्नि में क्या होती है कि जो जठर रस है वह क्या करते हैं? हमेशा स्रावित होते रहती है। और भोजन को पकाने से लेकर के मुख्य रूप से इसको पूरा पचाने तक की प्रक्रिया में यह स्रावित करती है। और अगर बात किया जाए तो यह क्या करती है? कई सारे अंगों को तो प्रभावित नहीं करती है, लेकिन मुख्य रूप से त्वचा जो हमारा अंग है इसको जरूर यह प्रभावित करती है। इसका पता लैंगरहेन नामक वैज्ञानिकों ने लगाया था। और वह जो पता लगाया, खास करके उसका अनुसार जो क्या होता है कि वैज्ञानिकों के खोज के अनुसार हमारा जो शरीर है, शरीर के अंतर्गत छोटी छोटी ग्रंथियां हैं। क्या है? छोटी छोटी ग्रंथियां हैं। और वही छोटी छोटी ग्रंथियों में क्या करती है? मानो छोटे बहुत सारे द्वीप भी है। और इस पर जो वैज्ञानिक क्या करते हैं? वैज्ञानिक का जो है नाम पर लैंगरहेन द्वीपिकाएं भी रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? लैंगरहेन नामक भी रखा गया। कोई दिक्कत? तो लैंगरहेन समझ में आ गया। लैंगरहेन क्या हो गया? सबसे पहले थाइमस, उसके बाद पिनियल बॉडी, पिनियल बॉडी के बाद लैंगरहेन। यह मुख्य रूप से अग्नाशय में एक क्या करता है? पाचक ग्रंथि है, जो पचाने में मुख्य रूप से काम करता, परंतु यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। इसमें नालिकाएं नहीं होती, लेकिन मुख्य लैंगरहेन जो होती है यह एक प्रकार का दिखने में लगता है कि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। स्पष्ट यह है कि दिखने में लगता है, लेकिन यह है अंतःस्रावी ग्रंथि तो नहीं। तो भाई यह है क्या? तो यह मुख्य रूप से क्या है कि नालिका नहीं होती, लेकिन अग्नाशय में नालिका होती है। इससे पाचन रस यानी पक्काशय में जाते हैं, यानी जठराग्नि, जठर रस इससे क्या होती है? प्रभावित होती है। इसका पता लैंगरहेन्स नामक वैज्ञानिकों ने लगाया। और इसका खोज के अनुसार कई सारे बातें इन्होंने सामने रखे और छोटी छोटी ग्रंथियों के विषय में क्या क्या इन्होंने
क्षेत्र का भी चर्चा किया। जब चर्चा किया तो उसको यह पता चला आखिर ये जा रहा किस ओर, इस पर कई सारी बातें भी चला। और लैंगरहैंस जो है मुख्य रूप से द्वीपिकाओं में इंसुलिन का पता भी लगाया। और इंसुलिन नामक हार्मोन का जो है कैसे बनता है, कहां बनता है और इसका क्या कार्य है, इन सारे चीजों का हम पता अगले वीडियो में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।